हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फोर्थ जो कि है प्लांट पैथोलॉजी, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वायरल डिजीज़, उसमें से एक वायरल डिजीज़ जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, उसके बारे में जो है वीडियो लेक्चर के द्वारा आप सभी को समझाने वाली हूँ। आज टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ के बारे में बात करते हुए हम टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स के द्वारा जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है उसका काउजल ऑर्गेनिज्म, चौथा है ईटियोलॉजी, पांचवा है सिम्टम्स, छठवा है डिजीज़ साइकिल एंड सातवां है डिजीज़ मैनेजमेंट। यानी कि जो है हम इन पॉइंट्स को डील करेंगे आज। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। तो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो होता है उसको हम हिंदी में जो है तंबाकू का मोज़ेक रोग भी कहते हैं। ठीक है। टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो है टोबैको में वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। यह पूरी दुनिया भर में पाए जाने वाले डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ को जो है वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किया गया है। यानी कि जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनमें टोबैको को अगर कल्टीवेट किया जाता है तो उन सभी जगहों पर जो है इस डिज़ीज़ को देखा गया है। इस डिज़ीज़ के कारण टोबैको प्लांट की जो ईल्ड होती है वह काफ़ी लॉस होती है। अब जब टोबैको प्लांट की जो ईल्ड है वो काफ़ी लॉस हो रही है तो उसी के साथ ही साथ में क्या होता है, टोबैको जो कि प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी भी जो होती है वो क्या होती है, वो भी ख़राब होती है। यह डिज़ीज़ जो है टोबैको मोज़ेक वायरस नेम के पैथोजन के द्वारा होता है। टोबैको मोज़ेक जो है अफेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स के लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स को। ठीक है। इसके अलावा जो है इस डिज़ीज़ के कारण क्या होता है, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स होते हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं, यानी कि छोटे रह जाते हैं। आइए इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही इन जनरल इंट्रोडक्शन में कहा कि टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है पूरी दुनिया में जो है जहाँ कहीं भी इस टोबैको प्लांट को लगाया जाता है वहाँ से इस डिज़ीज़ के बारे में रिपोर्ट किया गया था। तो सबसे पहले जो है इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया था एडोल्फ मेयर ने 1886 में। टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो है उसका काउजल ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि जो पैथोजन है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। ये जो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यह टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है यह डिज़ीज़। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसका जेनरिक नेम क्या होता है, टोबैमो वायरस। आइए इसका जो है काउजल ऑर्गेनिज्म का ईटियोलॉजी जानते हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टोबैमो वायरस, ठीक है, इसका जो जीनोम होता है वह कंसिस्ट करता है एक सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि 6400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है एंड यह एक प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है एक रॉड शेप्ड वायरस होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो पार्टिकल होता है, ठीक है, वह 300 nm लॉन्ग होता है और 15 nm इन डायमीटर होता है। टोबैमो वायरस जो होता है इसका वेट 39 मिलियन डाल्टन्स होता है। इसकी प्रोटीन कोड जो होती है वह 2130 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के जो है बनी हुई होती है। टोबैमो वायरस जो है यह एक थर्मोस्टेबल वायरस होता है। यह थर्मल इनएक्टिवेशन जो है इसका पॉइंट वह 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है क्या बोलते हैं ना, मोर देन 50 ईयर्स से ज़्यादा जो है इन्फेक्शियस फॉर्म में जो है रह सकता है, यानी कि 50 साल से ज़्यादा भी टाइम तक जो है यह इन्फेक्शन काउज करने की क्षमता रखता है। आइए इसका सिम्टम देख लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसके
डिज़ीज़ के जो है लक्षण हैं उसे जानना अति आवश्यक है। इसी के द्वारा जो है हम पहचान सकते हैं कि टोबैको के प्लांट में जो है डिज़ीज़ उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, आइए उसे देखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में जो है क्लोरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा पत्तियों में जो है कर्लिंग, मॉटलिंग, डॉर्फिंग, डिस्टॉर्शन एंड ब्लिस्टरिंग आदि देखने को मिलती है। इन्फेक्टेड पौधा जो है वह डॉर्फ होता है, यानी छोटा ही रह जाता है। इसके अलावा जो है फ्लावर्स जो हैं उनमें डिस्कलरेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ में जो है लीव्स में जो है नेक्रोटिक रीजन्स का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि ऐसे प्लांट्स टोबैको के जिनमें यह डिज़ीज़ देखा गया है उनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनकी पत्तियों में जो है डार्क ग्रीन एरिया एंड लाइट ग्रीन एरिया दोनों ही जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला ए पॉइंट में जो इमेज है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है पत्ती में जो है डार्क ग्रीन एरिया एंड लाइट ग्रीन एरिया दोनों ही जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है डार्क ग्रीन एरियाज जो होते हैं वह थिकर होते हैं एंड ब्लिस्टर लाइक अपीयर करते हैं ओवर थिनर क्लोरेटिक ग्रीन एरियाज। जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वह स्टेंटेड होता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि जो पीटियोल्स होते हैं वो सीवियर कंडीशन में जो है एनलार्ज नज़र आते हैं और ओल्डर पत्तियों में जो है यानी ओल्डर लीव्स में जो है इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, कोई भी सिम्टम जो है नज़र नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सिम्टम है वो समझ में आया होगा। ये जो इमेज है इससे आपको जो है एग्जैक्टली जो है जितने भी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं टोबैको के प्लांट में जिसमें कि डिज़ीज़ उत्पन्न हुआ है वह सभी समझ में आ रहा होगा आपको। आइए इस डिज़ीज़ का जो है डिज़ीज़ साइकिल देख लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है सरवाइव करते हैं ऑन इन्फेक्टेड लीव्स, स्टॉक्स, सॉइल, सरफेस ऑफ कॉन्टामिनेटेड सीड्स, नेचुरल लीफ एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको। इवन जो सिगरेट्स और सिगार्स बनते हैं उनमें भी जो है टोबैको के जो वायरस होते हैं TMV वो जो है प्रेजेंट रहते हैं। यह वायरस जो है इनिशियली इन्फेक्ट करता है वुंडेड टिश्यू ऑफ टोबैको सीडलिंग्स को, फिर यह पूरी फील्ड में जो है फैल जाता है फेवरेबल कंडीशंस आने पर। तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है यह प्लांट्स में इन्वेड कहाँ से करता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है प्लांट्स में इन्वेड करता है पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ टोबैको प्लांट से एंड धीरे धीरे जो है सेल टू सेल मूव करके जो है यह प्लाज्मा सेल टू सेल मूव कैसे करता है? तो सेल टू सेल जो है मूव करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करके जो है ये एक सेल जो है दूसरे सेल जो है तीसरे सेल को इस तरीके से जो है मूव करते हुए जो है वायरस पहुंच जाता है कहाँ पे? फ्लोएम तक। फ्लोएम तक पहुंचने के बाद में जो है यह एक पार्ट ऑफ द प्लांट से जो है पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो है फैल जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है अपीयर करता है एज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स एंड एज एमॉर्फस बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, फिर धीरे से जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इस तरीके से जो है यह डिजीज़ जो है फैलते जाती है। आइए इसका डिजीज़ मैनेजमेंट देख लेते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट जो है यह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हम किस तरीके से डिज़ीज़ को या तो प्रिवेंट कर सकें या डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो आइए इसके जो वेरियस मेथड्स हैं वो जानते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फील्ड सैनिटेशन। फील्ड सैनिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिकॉज जो है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो कई साल तक जो है सॉइल पे जो है एज अ इन्फेक्टेड फॉर्म में जो है वो रिमेन कर सकता है। इसीलिए जो है फील्ड सैनिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड वो है यूज़ ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज़, यानी कि जो है हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग करके भी जो है इस डिजीज़ को जो है मैनेज कर सकते हैं या फिर जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इन्फेक्टेड प्लांट फील्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द ग्रोथ ऑफ टोबैको क्रॉप फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जो ज़मीन है जहाँ पे हम लोग को टोबैको के प्लांट को कल्टीवेट करना है, उस एरिया में जो है हमें पता है कि पहले ही एक बार डिजीज़ उत्पन्न हो चुका है, तो उस जगह पे जो है हम टोबैको के प्लांट्स को जो है वापस से जो है ग्रो ना करवाएं 2 साल तक। बिकॉज अगर जो है जनरली अगर उस एरिया में हमने टोबैको के जो प्लांट है उसको ग्रो करवाया तो ये डिज़ीज़ जो है वापस से जो है टोबैको के प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने का, वो है रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट। अगर हमें दिख रहा है सिम्टम्स की जो है टोबैको मोज़ेक जो है वायरस उसने जो है टोबैको के प्लांट पे इन्फेक्शन काउज कर दिया है, तो हम जो है डिजीज़ प्लांट को जो है उस फील्ड से जो है रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके जो है उसको बर्न कर सकते हैं, सो दैट कि जो है आगे जो है ये वायरस जो है बाकी के दूसरे प्लांट्स को जो है डिजीज़ ना बनाए। नेक्स्ट मेथड है च्यूइंग एंड स्मोकिंग ऑफ टोबैको रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो है जो भी टोबैको यूज़र्स हैं उनको टोबैको को च्यू या स्मोक करने से जो है रोक करके भी जो है हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है वर्कर्स शुड वॉश हैंड्स विथ 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट और सोप। इसका अर्थ यह है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं जो कि टोबैको इंडस्ट्रीज़ में या फिर टोबैको के जो कल्टीवेशन में काम करते हैं, उन सभी वर्कर्स को जो है टोबैको के फील्ड में काम करते समय जो है अपने हैंड्स को जो है कंटिन्यूसली बार बार 3% ट्राइसोडियम से और 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट से या फिर जो है सोप यानी कि साबुन का उपयोग करके जो है अपने हाथों को धोना चाहिए, ताकि जो है वायरल इन्फेक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैले। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट मेथड है इरिगेशनल टूल्स शुड बी स्टरलाइज्ड। इसका मतलब यह है जो भी इरिगेशनल टूल्स हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करके भी जो है इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए एक बार इसका जो है समराइज़ कर लें। तो समराइज़ से क्या समझ में आता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वायरल डिजीज़ है जो कि प्लांट्स में जो है इन्फेक्शन काउज करता है। कैसे? प्लांट के जो है प्लाज्मोडेस्माटा से प्लांट्स में जो है पैरेन्काइमेटिक सेल से एंटर करके जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है मूव करता है और एक पूरे के पूरे प्लांट को जो है इन्फेक्शन काउज कर देता है। यह जो डिज़ीज़ होती है जनरली जो है हम लोगों को इसके सिम्टम्स में जो है नज़र आता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, उसके अलावा जो है पत्तियों में जो है मुड़न दिखती है, पत्तियां जो है छोटी दिखाई देती हैं, इवन पत्तियां जो होती हैं वो उनमें डिस्कलरेशन दिखता है। इसके अलावा जो है फ्लावर्स हैं उसमें भी जो है हमें डिस्कलरेशन दिखता है। पत्तियां जो होती हैं वह 2 कलर में जो है डिवाइड हो जाती हैं, लाइक डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर के जो है एरियाज़ में। इसके अलावा जो पौधे जिनमें ये इन्फेक्शन होता है वह कैसे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे होते हैं। और प्रॉपर डिज़ीज़ कंट्रोल के मेथड्स का यूज़ करके जो है हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। आई होप आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।